राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बार फिर पोस्टरों में वापस हो गई हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दबदबा कायम है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में भाजपा कार्यालय में लगे होर्डिंग्स और बैनर में वसुंधरा राजे की फोटो को तवज्जो दी गई है। तमाम होर्डिंग्स और बैनरों में वसुंधरा राजे की फोटो नजर आ रही है, जबकि जिन्होंने 3 साल पहले वसुंधरा राजे की फोटो को पोस्टर से हटाया था, वो सतीश पूनिया आज होर्डिंग से भी गायब हो गए हैं। भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान उनके स्वागत के लिए भाजपा मुख्यालय और कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। पार्टी की ओर से लगाए गए बैनर और होर्डिंग्स में केवल प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीपी जोशी और वसुंधरा राजे की फोटो लगी है। तमाम होर्डिंग्स और बैनर में वसुंधरा राजे की फोटो को लेकर भाजपा गलियारों में भी खासी चर्चा है। हालांकि वसुंधरा राजे पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम में वर्चुअल ही शामिल हुई, लेकिन उनके समर्थक कई विधायक पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। माना जा रहा है कि प्रदेश में 9 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वसुंधरा राजे को प्रमुखता दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि करीब 3 साल पहले डॉक्टर सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के साथ पार्टी मुख्यालय पर लगे होर्डिंग से वसुंधरा राजे की तस्वीर को हटा दिया गया था। इसके बाद से लगातार पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच अदावत भी समय समय पर दिखती रही। यहां तक वसुंधरा राजे के जन्मदिन के अवसर पर हुए कार्यक्रम में जिस तरह उसी दिन युवा मोर्चे के प्रदर्शन का ऐलान किया गया, उसके बाद यह अदावत और खुलकर सामने आ गई थी। जन आक्रोश यात्रा में वसुंधरा राजे की दूरी केंद्रीय नेतृत्व को भी साफ दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री राजे के निवर्तमान अध्यक्ष सतीश पूनिया से उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लंबी अदावत रही। कई ऐसे भी मौके आए जब दोनों नेताओं के बीच गुटबाजी भी उभरकर सामने आ गई। वसुंधरा राजे ने अपनी अलग देव दर्शन यात्रा निकाली। सतीश पूनिया के नेतृत्व में हुए कई धरने प्रदर्शनों और कार्यक्रमों से वसुंधरा और उनके समर्थकों ने दूरी बनाए रखी। बढ़ती गुटबाजी के चलते पार्टी हाईकमान को भी कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। सतीश पूनिया को अपने पद से हाथ धोना ही पड़ गया। अब पार्टी में एक बार फिर वसुंधरा राजे का दबदबा कायम है। वसुंधरा राजे ने भी यह साबित कर दिया है कि वह भी किसी से झुकने वाली नहीं है। मोदी और शाह ने 2018 में ही उनको दबाने का प्रयास किया, लेकिन वसुंधरा राजे ने अपनी जिद के कारण अपने नेतृत्व में चुनाव करवाया। भले ही भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, पार्टी के हारने के बाद फिर से प्रयास किया गया कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव ना हो, लेकिन पूरा भाजपा हाईकमान पूरी ताकत लगा के रखा, लेकिन वसुंधरा राजे को पीछे नहीं कर पाए। अब आखिरकार अंत में सतीश पूनिया को अपने अध्यक्ष पद से वसुंधरा राजे के कारण अपनी कुर्सी गंवानी ही पड़ गई। सतीश पूनिया लगातार वसुंधरा राजे पर हमलावर रहते थे। सतीश पूनिया खुलकर यह बात कहते थे कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, जो भी होगा मोदी के नाम पर होगा। वसुंधरा राजे ने भी यह साबित कर दिया कि राजस्थान की राजनीति में अगर भाजपा को सत्ता में रहना है तो राजे के साथ ही रहना होगा। राजे के बिना राजस्थान में भाजपा की कोई पहचान नहीं बचेगी। अगर वसुंधरा राजे भाजपा के साथ नहीं खड़ी होंगी तो उनके सभी उम्मीदवार हार जाएंगे। वसुंधरा राजे ने अपने जन्म दिवस पर भाजपा हाईकमान को भी ताकत दिखाई थी। 55 से ज्यादा विधायक, 110 से ज्यादा पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों को इकट्ठा करके राजे ने यह दिखा दिया कि अगर भाजपा हाईकमान उनको किनारे करता है तो वह अलग पार्टी या फिर तीसरा मोर्चा बनाकर राजस्थान में चुनाव लड़ जाएंगी।